जी नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हम आए हैं। यहाँ पर डिचकोट में दरबार है, बड़ा मशहूर दरबार है और उसके बारे में कहा जाता है दरबार बाबा शेर अली, जो एक्चुअली इंडिया में वाक़ है लेकिन यहाँ पर गुजर रहे थे तो यहाँ पर दरबार बना दिया गया। तो इसकी कई बातें मशहूर है। इसमें ये भी है कि जो भी चोरी डकैती के हवाले से कहा जाता है कि चोरी करता है और फिर उसके बाद जो इसका कुंडा खोलने के हवाले से अगर कोई गलत अंदाज में गलत खोलता है तो उसके बाद जो है वो ज़िंदा नहीं रहता। ये इसके बारे में मशहूर है। यहाँ पर हमारे साथ मतवली मौजूद है। जी बताइएगा, कुंडा खोलने के हवाले से क्या स्टोरी है? कुंडा मारने से यहाँ पर ना कुछ डकैती करने आता ना चोर आता है, उसे कुंडा खिलाया जाता है। अगर वो कुंडा खोल देता है तो अच्छा, अगर वो खोल दे तो फिर वो जिंदा रह सकता है। अगर उसने झूठा खोल दिया वो 1 साल बाद या 3 साल बाद वो फात पाए। और इसके ये बाबा शेर शाह वली इसने ये कहा है कि सारी ज़िंदगी बाद से किसी जटकोट के बंदे को फांसी नहीं होनी। और बाबा जी के बारे में क्या बातें मशहूर है? बाबा जी के बारे में क्या बातें मशहूर है? बाबा शेर शाह वली बहुत मशहूर है। पूरा पाकिस्तान में ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਾ ਵਾ, ਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਕੂਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸ਼ ਹੋਗਾ, ਪੀਂਗ ਜੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਪੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਫਾਤ ਪਾਤੀ ਸੀ। कल्लू साहब बताइएगा, ये क्या बातें मशहूर हैं बाबा जी के हवाले से कुंडा खोलने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम पहले प्रोग्राम करते आए हुए हैं कब्रिस्तान से, ऐसे मेरी दाईं साइड पे कुएं का प्रोग्राम आपने किया। ये बाबा जी सरकार जो हैं, बाबा शेर शाह वली सरकार, इनके बारे में हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि यहाँ हमारे पूरे इलाके में कोई भी अगर पंचायत में बैठ के फैसला होता था कि किसी पे फ़र्द जुर्म आयद करते थे, जैसे लोग पंचायत में, वो फ़र्द जुर्म आयद करने वाले से कहते थे कि आप ऐसा करें, बाबा शेर शाह वली के दरबार का जो दरवाज़ा उसे खोल दें, आप पाक हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। कोई आदमी नहीं दरवाज़ा खोलता। अगर चोर होता तो कभी नहीं खोलता था। आ भी गया है ना, अगर उसने खोल दिया कुंडे को हाथ ही लगाया है तो वो 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर कत्ल हो गया, मर गया है। यहाँ पहली बात तो चोर आता ही नहीं था। जिस पे फ़र्द जुर्म कोई जानवर की चोरी है, घर किया है, डकैती है, कोई भी या कोई और किसी किस्म का काम है, सिर्फ उसे कहते थे कि यार लोग चोरी भर देते थे कुंडा उतारने के लिए। अगर किसी का गलत नाम भी लग गया ना, वो कहता है कि मैं है तो सच्चा, मेरे से चोरी का माल बरामद कर लो, मैं ये कर देना लेकिन जाऊँगा नहीं। सच्चे आदमी भी नहीं खोलते थे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये बुज़ुर्गों की मुझे याद पड़ता है कि एक आदमी ने यहाँ कुंडा खोलने आया गया था, वो कत्ल हुआ। उस कत्ल के बाद बहुत कम लोगों ने उसे दफनाया, बहुत कम लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा। और ये शेर शाह वली साहब सरकार यहाँ दफन नहीं है, ये उनकी चिल्लागाह है, यहाँ गुजरा करते थे। एक और बात यहाँ बड़ी मशहूर है इसकी, वो मुझे याद है, शायद कदी नशीन को भी ना पता हो। यहाँ किसी ने आके ये जगह, पुराने वक्त की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, उस वक्त बाबा जी सरकार जिंदा थे। ये कुआं जो साथ है ये शेर शाह दूरी के दौर का है, उस वक्त की दौर है, मुग़लों के दौर की बात है। बाबा जी यहाँ आए, किसी ने कभी कभी आ करते थे, फ़कीर बादशाह थे, जिधर को जैन चला गया उधर चले गए। आए यहाँ किसी उस वक़्त के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ हवेली बनाई हुई थी इधर ही, तो कहने लगे, वो वक़्त का जो बिचकोट का बड़ा था, उससे बोलने लगे भाई ये तो जगह मेरी है, मैं फ़कीर बंदा हूँ। उन्होंने कहा आपकी कैसे जगह हुई? वो मुकदमा जब पेश हुआ तो बाबा जी सरकार ने एक ही बात की कि यहाँ मैं चिल्ला करता हूँ, वहाँ मैंने आग जलाई थी, वो देखो अगर वो जगह मिलती है, वहाँ धुआं उठता होगा या जगह मिलती है। तो जब बुज़ुर्गों ने निशानदेही की, बाद पुराने लोग सीना गदड़िए, किताबों में नहीं जीत मिलेगी, वो जब उन्होंने निशानदेही की, यहाँ की ही होगी, वो निशानदेही की, वो जगह की खुदाई की, तो वहाँ बोलते हैं कि वहाँ अंगारे ऐसे जग रहे थे, ऐसे चल रहे थे कि अभी अभी किसी ने लकड़ी जला के ये अंगारे यहाँ रखे हैं। ये एक दूसरी बात मशहूर है। इसके साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यहाँ नुसरत फ़तेह अली खां इस दरबार पे आके कव्वाली किया करते थे। यहाँ दरबार, यहाँ मेला लगता है फग्गन की 3 तारीख और 14 फरवरी को हर साल होता है। मैं बहुत छोटा था जब यहाँ अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ मेला, वहाँ आरम लवार
गामन का ठेठर, बाली जट्टी, वो भट्टी बरादरान थे, नहसन भट्टी वगैरह, उनके ठेठर आया करते थे। वो आज भी रवायत बरकरार है। साहब थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर दरबार पर हम मौजूद थे जहाँ पर कुछ रवायात भी मशहूर हैं, जो मतलब तारीखदान भी बता रहे थे, अहले इलाका भी बता रहे थे। तो चलें, जो भी मशहूर है, हमारा मकसद ये था कि आप तक एक तारीखी एक बुज़ुर्ग की जो यहाँ पर दरबार बनाया हुआ है, चिलागाह पर दरबार बना दिया गया है, क्योंकि एक्चुअली तो इनका दरबार इंडिया में है, तो उसके बारे में आपको बताया जाए। तो इसके साथ इजाज़त दीजिएगा लाने के बाद। नाज़रीन, यही वो कुआं है जहाँ से पानी भरते थे वो लोग, जो कहा जाता है कि डचकोट के नाम से यहाँ पर वादी थी, रियासत थी या कस्बा था, या कुछ लोग रहते थे जो कि माजी में यहाँ पर हुक्मरानी भी करते थे, उनकी रियाया भी थी। तो वो पानी भरते थे इस कुएं से, जो कि यहाँ पर बनाया गया। इसको बाद में बंद कर दिया गया, सुराख छोड़े गए ताकि इसकी गैस निकलती रहे। बहुत कदीमी कुआं है, उस तरह से तो बंद नहीं हो सकता था। ताहम लोगों का पानी की उस तरह से ज़रूरत नहीं रही। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी आ गए, शहरों में नलके भी लग गए, इसी तरह से मोटरें भी लग गई। तो पानी कुएं से जो निकालना वो भी बाकायदा तौर पर एक आर्ट होता है। शायद ही कोई गांव बचा हो जहां पर कुएं से पानी निकालते हों, क्योंकि कुछ साल कबल हमारे गांव का भी जो कुआं था वो बंद कर दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि अब मोटरें लग चुकी, नलके लग चुके। तो फिर जो है वो कुओं से पानी निकालना भी एक बाकायदा जॉब होती है कि यहाँ पर पहले आप वो डोल बनाया होता है, रस्से के ज़रिए आप फेंकते हैं, फिर चरखी के ज़रिए ऊपर खींचते हैं। तो ये बाकायदा तौर पर एक जॉब बन जाती, मुश्किल काम बन जाता। फिर उसमें सबसे बड़ा ख़तरा ये होता है कि बच्चे या बड़े इसमें गिर ना जाएं, क्योंकि ये इर्द गिर्द जो है वो गुंजानाबाद इलाका है। पहले ये शहर का एक साइड का इलाका होगा जहाँ पे ये कुआं बनाया गया था, वहाँ पे वो शहर था, पानी भर के लोग ले जाते थे। तो अब ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच में आ गया कि यहाँ पर इर्द गिर्द आबादी आ गई। आबादी जब आ जाती है फिर बच्चों का डर भी होता है, लोगों का डर भी होता है कि लोग यहाँ पर गिर ना जाएँ, बच्चे ना गिर जाएँ, रात को कोई जानवर ना गिर जाए। तो इस वजह से फिर कुएँ की ज़रूरत जब नहीं रही तो ये कुआँ बंद कर दिया गया। ताहम इसकी तारीखी हैसियत अब भी कायम है। यही वो कुआं है, यहाँ सामने मेरी बाईं साइड पे रास्ता इसका जाता था। वो जो स्टेट थी, डच कोट रियासत थी, उस रियासत के लोग यहाँ मशरक़ की जानब से पानी लेते थे। और मेरी जो जिस तरफ मैं खड़ा हूँ दाईं साइड पे एक दरवाज़ा हुआ करता है पानी के साथ, मैंने खुद देखा हुआ है। वो डिचकोट की आम पब्लिक जो लेती थी वहाँ पानी, ये उनके लिए था। ये ऐसा एक कुआं था, यहाँ से रियासत के राजा भी पानी लेता था और उसकी राया भी पानी लेती थी। ऐसे ही एक बात मुझे आप भी, ये मेरे सामने जो गुंबद है, सामने आप दिखाएं, आपका कैमरामैन दिखाता है, तो ये गुंबद बाबा शेर शाह वली सरकार का है। उसकी दुआओं के तफैल, उसकी दुआओं की बरकत से वजह से आज भी डिचकोट आबाद है। क्योंकि पहले ज़माने में जो डिचकोट जिन्होंने अजाड़ दिया था, कर दिया था काम। हाँ, एक बात, इस दरबार की सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे मेन चीज़ मैंने खुद भी देखी है कि जब पंचायत में लोग बैठते हैं, जो मुजरम होता है या मुलज़म होता है ना, उसे कहते हैं कि आप मुजरम नहीं हो तो दरबार शरीफ का जो दरवाज़ा है उसका कुंडा उतार दो, खोल दो। वो कुंडा नहीं खोलता। एक आदमी ने मेरी ज़िंदगी में तो मैं जो सुना है, वो एक आदमी ने खोला था और वो कत्ल हो गया था, और उसके जनाजे में भी लोग बहुत काम बल्कि ना होने के बराबर थे।